वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी वॉइस रॉय कॉन्टिनेंट में थे वो 1858 से 1947। उनको हम डिस्कस करेंगे। ये पीपीएससी, पीएमएस, सीएसएस, एफपीएससी, इसमें वन पेपर एमसीक्यूज और जिसमें भी जनरल नॉलेज और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सब के लिए इसमें तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स कवर किए। सबसे पहले थे लॉर्ड कैनिंग। ये 1858 से 1862 तक रहे। इन्होंने इनके जो टेन्योर में डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी को ख़त्म किया गया। ये लॉर्ड डेलहाउजी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, इसका जो ये था कि मकसद के जो भी जब कोई किसी जो रूलर था किसी भी लैंड का, जब वो मर जाएगा तो उसके बाद उसके जो औलाद है, जो लीगल हायर है, उनको नहीं मिलेगी। उसके बाद इसमें जो स्टेट्स की गई, शामिल की गई, उसमें सतारा, नागपुर और झांसी की। तो इसको डेलहाउजी ने इंट्रोड्यूस करवाया था और लॉर्ड कैनिंग ने इसको ख़त्म किया। उसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन। ये 1862 से 1863 तक रहे। इनके दौर में इंपॉर्टेंट इवेंट ये था कि वहाबी मूवमेंट स्टार्ट हुई। ये मोहम्मद इब्न इब्न अब्दुल वहाब ने स्टार्ट की थी। इसका मकसद ये था कि वननेस ऑफ अल्लाह पे इनका था बिलीफ। ये बेसिकली जो मुसलमानों के अंदर जो गलत अकायद आ गए थे उनको ख़त्म करने के लिए स्टार्ट की गई। ये अब्दुल वहाब साहब ने स्टार्ट की। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लॉरेंस। ये 1864 से 1869 तक रहे। इनके दौर में कोलकाता, मद्रास में हाई कोर्ट्स बनाई गई। एंग्लो बुटनीज वार लड़ी गई, जिसको द्वार वार भी कहते हैं। 1864 से 1865 लड़ी गई। ये बेसिकली भूटान के और ब्रिटिश के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मायो। ये 1869 से 1872 तक रहे। इनके दौर में पहली दफ़ा सेक्टर और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया कि फाइनेंसिस कैसे डिवाइड होंगे। पहला सेंसिस हुआ 1872 में। मायो कॉलेज सेटअप किया गया। उसके बाद ये पहले गवर्नर जनरल थे जो इंडिया में जिनका कत्ल हुआ। इनको शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर पे मारा और इन्होंने स्टैटिस्टिकल सर्वे का इस्टेब्लिश किया था इंडिया में, जो मुख्तलिफ चीज़ों का सर्वे करता था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉप्स के ऊपर और रेलवे के ऊपर, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों का सर्वे था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रोक। ये 1872 से 1876। इनके दौर में सिविल मैरिज या स्मार्ट मैरिज, मतलब कि कोर्ट में जाके कोई भी दो जो लड़का लड़की हैं वो शादी कर सकते थे। ठीक है? और इनके दौर में यूनिवर्सल मैरिज एक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये था कि जो क्रिश्चियन थे वो आपस में भी शादी कर सकते थे और वो किसी और मज़हब के नहीं, एक लड़का अगर क्रिश्चियन है या लड़की क्रिश्चियन है वो किसी और से शादी कर सकते। उसके बाद इंटर कास्ट मैरिज अलाउ की गई। कुका मूवमेंट पंजाब में स्टार्ट हुई इनके दौर में। ये कुका मूवमेंट ये थी कि ये राम सिंह जो थे, एक सिख थे, उनके अंडर स्टार्ट की गई थी और इसका मकसद ये था कि रिलीजियस प्योरिफिकेशन की जाए सिखिज़म में, तो उनके अंदर भी जो गलत अकायद है उनको ख़त्म की जाए। और इसका एक और मकसद ये था कि पंजाब में जो सिख रूल है उसको भी कायम किया और जो फॉरेन पावर्स हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। इसमें ब्रिटिश हैं तो मुसलमानों को भी किसी हद तक ये फॉरेन। उसके बाद आता है लॉर्ड लाइटन। इनके दौर में सबसे पहले वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, ये एक्ट ये कहता था कि जो फ्रीडम थी इंडियन प्रेस की कम किया और ब्रिटिश जो पॉलिसीज है उनकी तरफ जो क्रिटिसिज्म था उसको भी ख़त्म किया गया कि कोई प्रेस के अंदर इसके खिलाफ क्रिटिसिज्म ना कर सके। उसके बाद आर्म एक्ट 1878 इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें ये था कि कोई भी एम्यूनिशन और जो मिलिट्री स्टोर्स हैं उनके अंदर कोई भी सिर्फ जो लाइसेंस है जिनके पास था सिर्फ वो रख सकते थे और गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर कोई असला नहीं रख सकता, कोई अपने पास स्टोर नहीं कर सकता। और इसके दौर में जो गवर्नमेंट जब कहत आया तो वो ये समझते थे कि लोग इससे सिर्फ पुअर हो रहे हैं, लेकिन लोगों का ये राय थी कि क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है तो इस वजह से भी
लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है, और इनके दौर में कहत आया, उसके ऊपर कोई ख़ास ध्यान नहीं किया गया। जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उन पे कॉटन पे जो टैक्स था वो ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए ख़त्म कर दिया गया, और सिविल सर्वेंट एग्जाम की जो एज थी वो 21 से कम करके 19 कर दी, जिसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट में एहतजाज हुआ। उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन, 1880 से 1884। सबसे ज़्यादा जो सब कॉन्टिनेंट लोग जिन्हें पसंद करते थे वो लॉर्ड रिपन थे। इन्होंने जो कंट्रोवर्शियल एक्ट थे जैसे एक्ट, मैकुलर एक्ट ख़त्म किया। लोकल गवर्नमेंट्स कायम की गई इनके दौर में, जिसमें पंचायत और म्यूनसिपल बोर्ड्स, ठीक है, इनको फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी। इनके दौर में दो यूनिवर्सिटीज़, पंजाब यूनिवर्सिटी 1884 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में कायम की गई। इल्बर्ट बिल पेश किया गया। इल्बर्ट बिल यह था, ये कंट्रोवर्शियल बिल था, जिसमें ये था कि अब से जो ब्रिटिश इंडियन मजिस्ट्रेट है सीनियर, वो ब्रिटिश लोगों के का भी जो केस हैं वो सुनेंगे, उनके खिलाफ फैसला दे सकते थे। उसके बाद हंटर कमीशन कायम किया गया। हंटर कमीशन का इनिशियली मकसद ये था कि इंडिया में एजुकेशन है उसके ऊपर वो रिसर्च करे, इन्वेस्टिगेट करे, खासतौर पे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता। उसके बाद लॉर्ड डेफरिन थे 1884 से 1888। उनके दौर में एंग्लो बर्मीज वॉर लड़ी गई, ठीक है जी, 1885 से 1886 तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इनके दौर में फाउंड की गई, ठीक है, और इनका बड़ा किरदार था। इनको फाउंडर भी कहा जाता है। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन थे। इनके दौर में इंडियन काउंसिल एक्ट पेश किया गया जो 1892 में था। इसमें इलेक्शन इंट्रोड्यूस करवाएगा फैक्ट्री एक्ट 1891 में। इसका मकसद ये था, मेन इसके पॉइंट्स ये थे कि जो औरतें हैं वो एक ख़ास टाइम के रात के उनको जॉब नहीं कर सकती फैक्ट्री में। इस तरह और मुख्तलिफ जो टेक्सटाइल से और लेबर कम्यूनिटीज़ से रिलेटेड कानून बनाए गए, ये फैक्ट्री एक्ट। उसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन नंबर 2। ये इनके दौर में ब्रिटिश ऑफिसर थे रैंड, जो उनका कत्ल हुआ, ठीक है, इनको दो भाइयों ने कत्ल किया था। ये पहला पॉलिटिकल मर्डर। और इनके दौर में चाइना और जो सियाम थी उनकी जो बाउंड्रीज थी वो भी लगाई गई, एरिया डिक्लेयर किए गए कि ये इंडिया का है, ये सब। ये था जी हमारा पार्ट 1। इसके बाद अगली वीडियो इंशाल्लाह पार्ट 2 पे हम अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाक।